आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। इस दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और आइए आप और मैं परमेश्वर के वचनों में से दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय में से 5 मसीही बुलाहट के विषय में आप और मैं सीखेंगे। पहला बुलाहट इस प्रकार है, परमेश्वर के पुत्र होने के लिए। यदि दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 1 पद को पढ़े तो ऐसा कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। अर्थात आपको और मुझे परमेश्वर के पुत्र होने के लिए बुलाहट दिया है, इसलिए दिया है कि आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में क्या हो जाए, बलवंत बन जाए, ताकतवर हो जाए, सामर्थी बन जाए। उसके पुत्र हर एक पिता चाहता है, हर एक पिता चाहता है कि उसके पुत्र कमज़ोर ना हो परंतु क्या हो, बलवंत हो। इसलिए आपको और मुझे यीशु मसीह में वह बुलाहट मिला है। दूसरी बात कहता है, यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के लिए आपको और मुझे बुलाहट मिला है, जो दूसरा तीमुथियुस और 2 अध्याय 3 पद में पाया जाता है। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। अच्छे योद्धा अर्थात पौलुस तीमुथियुस को जो जवान है उसे कहता है कि आप और मुझे आज परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा होने के लिए आप और मुझे बुलाया गया है, आप और मुझे चुना गया है, आप और मुझे नियुक्त किया गया है। अच्छे योद्धा अर्थात हर एक रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए युद्ध करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए योद्धा के रूप में आप और मुझे परमेश्वर ने चुना है कि आप और मैं परमेश्वर के एक अच्छे योद्धा के रूप में, जैसे तीमुथियुस को पौलुस कहता है उसी प्रकार आप और मेरा भी क्या है, बुलाहट है। तीसरी बात कहता है, परिश्रम करने वाले किसान के समान आप और मुझे बुलाहट मिला है। यदि दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 6 पद को पढ़े तो ऐसा लिखा है, जो गृह परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अर्थात इसमें इस प्रकार के किसान के विषय में लिखा है कि जो किसान अच्छा मेहनत करता है उसे पहले फल मिलना चाहिए। अर्थात जैसे किसान मेहनत करता है उसी प्रकार आप और मुझे परिश्रमी किसान होने के लिए या मेहनती किसान होने के लिए परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए आप और मुझे क्या दिया है, बुलाहट दिया है। क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि किसान कितना मेहनत करता है, उसी प्रकार आप और मुझे आज परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, लोगों को बचाने के लिए या परमेश्वर को सुसमाचार लोगों तक पहुँचे, इसलिए किसान के समान आप और मुझे आज कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और कड़ी मेहनत के साथ ही आप और मैं परमेश्वर के उस कार्यों को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाहट दिया, जो अच्छे परिश्रमी किसान के रूप में परमेश्वर ने आप और मुझे बुलाहट दिया है। चौथी बात कहता है, बुद्धिमानी के साथ काम करने वाला। यदि इसी दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और 15 पद को पढ़े तो ऐसा कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचनों को ठीक रीति से काम में लाता हो। अर्थात बुद्धिमानी के साथ काम करने वाला, लज्जित होने के समान काम नहीं, परंतु आपका और मेरा काम आज ऐसा काम है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। आपको और मुझे परमेश्वर ने बुद्धिमानी के साथ काम करने के लिए आपको और मुझे आज क्या किया है, बुलाहट दिया है। तो इस बुलाहट को आप और मैं व्यर्थ जाने ना दें, पर जो परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि देता है, जो परमेश्वर हमें अपने ज्ञान बुद्धि से नवाजा है, उस ज्ञान बुद्धि को आप और मैं इस्तेमाल करें और सही रीति से काम में लेकर आए। बुद्धिमानी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आप और मैं, इसीलिए परमेश्वर ने आप और मुझे चुना है कि उसके कार्यों को आप और मैं बुद्धिमानी के साथ करें। पांचवी बात, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, अच्छे बर्तन होने के लिए आप और मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है, बुलाहट दिया है। जो दूसरा तीमुथियुस 2 और 21 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और
पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। अर्थात आदर का बर्तन होने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाहट दिया है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के एक पात्र हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। पर आप और मैं आदर का बर्तन बने, अर्थात परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बने। जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी होता है और कुम्हार जैसा चाहता है वैसे उस मिट्टी को तैयार करता है, उसी प्रकार आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन में दे दें, परमेश्वर के हाथों में दे दें, तो आपको और मुझे प्रभु ने दर्शन दिया है, बुलाहट दिया है कि हम आदर का बर्तन बने, अर्थात परमेश्वर के लिए उपयोग में आए। जिस प्रकार कुम्हार के हाथों में मिट्टी होता है और जैसे कुम्हार चाहता है उसे क्या करता है, वो इस्तेमाल करता है। आप और मैं भी परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें कि जैसा चाहे वैसे परमेश्वर हमें क्या करे, इस्तेमाल करे। तो ये 5 बातें हैं, इन 5 बातों के जरिए परमेश्वर आपको और मुझे आशीष दे और आप और मैं निरंतर परमेश्वर के कार्यों में बढ़ते जाए। निरंतर आप परमेश्वर के वचनों को सुनिए और परमेश्वर आपको आशीष करेगा। सबों को जय मसीह की।